हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो धमाकेदार होने वाले हैं। इस वीडियो में हम जीबीपी जेपीवाई और यूएसटी जेपीवाई के अंदर एनालाइज करेंगे मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट कहां तक हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो जीबीपी जेपीवाई में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है और यूएसटी जेपीवाई में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। जीबीपी जेपीवाई में इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी जेपीवाई के अंदर H1 के टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया पर आता है तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आता है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया। अगर इससे ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया है, और यहाँ इससे ऊपर की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर एक मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया और साथ ही यहाँ पर चैनल का सपोर्ट एरिया है। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो इससे नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया और एक यहाँ पर एक और मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, और ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और ये चैनल का सपोर्ट एरिया है। तो दोस्तों एक बार मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने आया था इस चैनल के सपोर्ट एरिया पर, तो मार्केट सपोर्ट लेकर अगेन ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट की। तो कहाँ तक की, जो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये चैनल का जो मिडल एरिया है, तो मार्केट ने इसकी मूवमेंट, जो ये चैनल का मिडल एरिया, तो मार्केट ने इसकी मूवमेंट इस मिडल एरिया तक की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडल एरिया पर आए और मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ली, और यहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद वापस मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। अब हम बात करेंगे क्या मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट वापस नीचे की तरफ जाकर वापस ऊपर की तरफ आ रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, जो यहाँ पर मिडल एरिया, तो मार्केट की मूवमेंट हमें इस मिडल एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है दोस्तों इस मिडल एरिया तक जाता है और इस मिडल एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस मार्केट के चांस होंगे रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो अगर हम यहाँ पर देखते हो तो मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, जिसे हम डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एम पैटर्न की जो नेकलाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, साथ ही यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा रखी है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर बात करते हैं मार्केट, जो यहाँ पर मिडल एरिया है, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें, जो यहाँ पर चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है और इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये चैनल का मिडल एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ऐसी दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ जाता है इस सपोर्ट एरिया पर, चैनल के सपोर्ट एरिया पर। अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है इस एरिया पर तो वापस चांस होंगे दोस्तों, जो ये मिडल एरिया है चैनल का, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस चैनल के मिडल एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें, जो चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट, जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया है, मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो क्या होगा, मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो हो सकता है दोस्तों जैसे इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो बेरिश ट्रेंड के रूप में यहाँ पर आ सकता है, या रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है दोस्तों, तो मार्केट सपोर्ट लेकर वापस चांस होते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और ये चैनल का सपोर्ट एरिया है, तो ये दोनों बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी, और वापस अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होते हैं तो वापस मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है और सपोर्ट नहीं लेता है,
तो ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक। तो ये जो पहले सपोर्ट था तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वापस मार्केट तय करेगा कि अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो वापस मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऐसी बात करते हैं दोस्तों जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आता है और इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो क्या होगा, इसकी नेक्स्ट मूवमेंट कहां तक हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होगा दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं होता है, तो जो यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है दोस्तों और यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों इस एरिया तक, जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ भी जा सकता है और इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक एम पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है जिसे हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। जो ये एम पैटर्न की नेक लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलेगी। मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर भी आता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे जीबीपी जेपीवाई के अंदर। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट रिजेक्ट नहीं होता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो था जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो सबसे पहले मैं यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन करता हूं और बाद में हम यूएसडी जेपीवाई की नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। यूएसडी जेपीवाई में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई का मैंने चार्ट ओपन कर दिया, H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा, बाद में हम यूएसडी जेपीवाई के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। यूएसडी जेपीवाई में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपने जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस देख लिया होगा, तो अब मैं यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस बताऊंगा, तो आप भी यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी जेपीवाई के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम इससे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जहाँ पर यहाँ पर एक मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ, तो मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया के अंदर बहुत टाइम घुमा और जैसे इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस करंट लोकेशन पर है, तो मार्केट की क्या मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक बार चार्ट को जूम करता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ गया था वापस नीचे आया और वापस ऊपर की तरफ गया वापस नीचे आया और वापस यहाँ तक ऊपर की तरफ गया और वापस नीचे आया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो ये पैटर्न की नेक लाइन है, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने इसकी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिली। तो मार्केट वापस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों जो ये नेक लाइन है, तो मार्केट इस नेक लाइन को रिटेस्ट करके वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कहाँ तक मिल सकती है मूवमेंट, तो यहाँ तक नेक लाइन तक आता है और रिटेस्ट करके वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये पूरा सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और सपोर्ट मिलता है मार्केट को, वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है,
जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं तो मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पर है, तो मार्केट ने अभी तक उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट का नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम ऐसी बात करते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट ने अभी तक इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर हम प्रीवियस टाइम में भी देखते हैं तो मार्केट जब जब इस रेजिस्टेंस एरिया पर आया तो रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी, और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया पर वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो ये सपोर्ट एरिया है मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलेगी, तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो रिट्रेस के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें, जो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेता है तो वापस चांस हो गए दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये सपोर्ट एरिया तो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट का नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इस सपोर्ट एरिया को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रिट्रेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो एक और यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो दोस्तों ब्रेक डाउन के बाद रिट्रेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।